नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत समाचार। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी और राम मंदिर को धमकी देने के मामले से जुड़ी ये खबर है। एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को भी धमकी दी गई थी। भारतीय गौ सेवा परिषद के अध्यक्ष ने ये साजिश रची थी। देवेंद्र तिवारी ने अपने कर्मचारियों को ईमेल कराया। देवेंद्र तिवारी पहले भी धमकी भरे ईमेल करा चुका है। हाई प्रोफाइल धमकी वाले गैंग का सरगना है देवेंद्र तिवारी। पुलिस गनर पाने के लिए धमकी भरे ईमेल कराए। देवेंद्र तिवारी के 2 सहयोगी गिरफ्तार हुए हैं। सरगना की तलाश लगातार की जा रही है। देवेंद्र तिवारी पर लखनऊ के कई थानों में एफआईआर दर्ज है। मानक नगर, आशियाना, गौतमपल्ली, आलमबाग में भी एफआईआर दर्ज है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मजहर हमसे जुड़ चुके हैं। मजहर, कहीं ना कहीं पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है एसटीएफ को, और इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ सामने आया? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि 27 दिसंबर को देवेंद्र तिवारी, जो कि अपने आप को किसान नेता, गौ सेवा का नेता बताता है, उसने अपने एक्स पर यूपी पुलिस को टैग करते हुए एक ट्वीट किया था। जिस ट्वीट में उसने कहीं ना कहीं पुलिस से ये कहा था कि उसको और सीएम योगी और साथ ही साथ राम मंदिर और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जिसके बाद एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी थी। कल देर शाम विभूति खंड क्षेत्र से एसटीएफ ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ताहर सिंह और मिश्र को, दोनों आरोपियों को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ ने जब उनसे पूछताछ की कि आखिरकार आपने इस तरह का काम क्यों किया, तो उन्होंने साफ साफ ये बताया कि देवेंद्र तिवारी, जो कि किसान नेता है, गौ सेवा का नेता है, उसने इस पूरे षड्यंत्र को कहीं ना कहीं रचा था। सूत्रों की माने तो सुरक्षा पाने के लिए और अपने आप को पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरह का देवेंद्र तिवारी के द्वारा काम किया गया है। देवेंद्र तिवारी पर राजधानी लखनऊ के अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। देवेंद्र तिवारी का राजधानी लखनऊ के आलमबाग में एक कॉलेज भी है। देवेंद्र तिवारी गनर की चाह में इस पूरे कृत्य को कर गया। आपको बताते चले कि यूपी एसटीएफ ने जैसे ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, उसके बाद एसटीएफ ने दोनों आरोपियों से पूछताछ की, तो दोनों आरोपियों ने बताया कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो खुद किसान नेता, गौ सेवा का नेता देवेंद्र तिवारी ही है। सुरक्षा पाने के लिए उसने सबसे पहले फर्जी मेल आईडी बनाई, फर्जी नाम से उन दोनों के लिए मेल पर पोस्ट करवाया। जिसके बाद देवेंद्र तिवारी ने उस पोस्ट को अपने एक्स से यूपी पुलिस को टैग करते हुए पोस्ट कर दिया। हालांकि दोनों जो आरोपी हैं उनको अब एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ में कहीं ना कहीं ये बात सामने आई है कि जो देवेंद्र तिवारी है, गनर की चाह में, पब्लिसिटी की चाह में उसने इस पूरे षड्यंत्र को अंजाम दिया था। हालांकि अब देखना ये होगा कि आखिरकार ऐसे जो अपराधी हैं जिनके ऊपर राजधानी लखनऊ के अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं, आखिरकार कब एसटीएफ उनको गिरफ्तार करती है। जी ठीक है मजहर, बने रहेंगे आप हमारे साथ। तो भारतीय गौ सेवा परिषद के अध्यक्ष हैं देवेंद्र तिवारी, जिन्होंने ये पूरी साजिश रची है। देवेंद्र तिवारी ने अपने कर्मचारियों से ईमेल कराया। देवेंद्र तिवारी पहले भी धमकी भरे ईमेल करा चुका है। हाई प्रोफाइल धमकी वाले गैंग का सरगना है देवेंद्र तिवारी। पुलिस गनर पाने के लिए धमकी भरे ईमेल कराए। देवेंद्र तिवारी के 2 सहयोगी गिरफ्तार हुए हैं और सरगना की तलाश लगातार जारी है। देवेंद्र तिवारी पर लखनऊ के कई थानों में एफआईआर दर्ज है, जहां मानक नगर, आशियाना, गौतमपल्ली, आलमबाग में भी एफआईआर दर्ज है। तो देखिए, अब सरगना की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। और हमारे सहयोगी मजहर हमसे जुड़े हुए हैं। मजहर, देवेंद्र तिवारी की गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए, जैसे ही कल देर शाम एसटीएफ ने दोनों जो इसके गुर्गे थे उनको गिरफ्तार किया, उसके बाद से ही एसटीएफ ने देवेंद्र तिवारी की तलाश जोर शोर से शुरू कर दी है। उसका जो सेल नंबर है उसको ट्रैक किया जा रहा है। साथ ही साथ जो उसका आवास है और जो उसका ऑफिस है उस पर लगातार कहीं ना कहीं एसटीएफ की नज़र है। लेकिन जिस तरह से आए दिन जो देवेंद्र तिवारी जैसा अपराधी इस तरह का काम कर रहा है, लोगों को बदनाम कर रहा है, सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी का ईमेल भिजवा रहा है, साथ ही साथ राम मंदिर की बात की जाए, एसटीएफ चीफ अमिताभ यश की बात की जाए, ये बड़ा सवाल है। आखिरकार इतनी हिम्मत इस अपराधी में कहां से आई? राजधानी लखनऊ में अपने आप को किसान नेता बताता है, गौ सेवा का अध्यक्ष बताता है और आए दिन विवादित
पोस्ट किया करता है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जिस तरह से एसटीएफ ने इसके दोनों जो गुर्गे थे जिसको इन्होंने इस्तेमाल किया था, उन्होंने ये बताया कि वो दोनों जो इसके साथी थे, सहयोगी थे, वो इसके ही ऑफिस में काम करते थे और पूरे षड्यंत्र के पीछे मास्टरमाइंड देवेंद्र तिवारी है। नाके से उसने मोबाइल फ़ोन खरीदवाए, उसके बाद ईमेल बनवाया और ईमेल से फर्जी पोस्ट कराए। दोनों जो आरोपी हैं उनको एसटीएफ ने कल गिरफ्तार कर लिया। जब सख्ती से उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया इस पूरे मास्टरमाइंड, जो इस पूरे षड्यंत्र के पीछे देवेंद्र तिवारी खुद है। तो एसटीएफ भी ये जांच में जुड़ गई कि आखिरकार इस तरह का जो काम है वो देवेंद्र तिवारी क्यों कर रहा है। हाई प्रोफाइल लोगों से मिलता है, हाई प्रोफाइल लोगों के साथ फोटो खिंचवाता है और कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ में अपना एक दबदबा बनाता है, सुरक्षा कर्मियों के साथ चलता है, अपने साथ 8 से 10 नेता बाउंसर लेके साथ में चलता है और जगह जगह पर कहीं ना कहीं एक्शन को लेकर भी बड़ा सवाल उठ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ते हैं, खबर दिल्ली से है जहां सीएम